प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सांख्यिकी के विषय में अध्ययन करेंगे कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो रूप में किया जाता है, एक वचन और बहुवचन। सामान्यतः समंकों के समूह, आंकड़ों का समूह जिसे हम समंक कहते हैं, इसका अध्ययन सांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है। और सांख्यिकी विज्ञान के रूप में एक वचन के रूप में जानी जाती है और बहुवचन रूप में आंकड़ों या समंकों के रूप में जानी जाती है। सांख्यिकी की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे समंक तथ्यों के समूह होते हैं। अर्थात यदि हम किसी एक अर्थात हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करें तो वो समंक नहीं है। यदि हम किसी समूह की बात करें तो वो समंक कहलाता है। सांख्यिकी साधन प्रयुक्त करती है, निष्कर्ष नहीं। अर्थात सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, निष्कर्ष नहीं। यदि अनुसंधानकर्ता की भावना पक्षपातपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में सांख्यिकी के निष्कर्ष अशुद्ध भी हो जाते हैं, क्योंकि समंक उसी दिशा में दर्शाए जाते हैं जिस दिशा में हम परिणाम चाहते हैं। समंकों की गणना अथवा अनुमान द्वारा संकलित किया जा सकता है। समंक को या तो हम गणना के आधार पर संकलित कर सकते हैं या फिर पूर्व घटनाओं के आधार पर या अनुभव के आधार पर अपन उसका अनुमान लगा सकते हैं। यदि हमारे समंकों के संकलन का क्षेत्र सीमित है तो गणना विधि उपयोग की जाती है, और जब समंक विस्तृत होते हैं तब अनुमानित आधार पर ही इनका संकलन किया जाता है। अतः गणितीय शुद्धता का इसमें अभाव इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हम कई बार अनुमान लगाते हैं और औसतन समंकों की गणना करते हैं। संकलन सुव्यवस्थित तरीके से हुआ हो। समंकों का संकलन सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। यदि उसका संकलन योजनानुसार नहीं है तो वे समंक नहीं कहलाएंगे। सजातीय आवश्यकता, सांख्यिकी समंकों की तुलना हेतु उनका सजातीय होना आवश्यक है। अर्थात कपड़ों और जूतों की तुलना हम नहीं कर सकते, इस तरीके से सजातीय होना चाहिए। समंक अंकों अथवा संख्या में व्यक्त किए जा सकते हैं। समंकों को हमेशा अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है अथवा संख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी तथ्य को संख्या में प्रस्तुत नहीं किया सकता तो वह समंक नहीं होगा। इस प्रकार हमने सांख्यिकी के विषय में पढ़ा कि सांख्यिकी